तो जी वेलकम। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। एक्चुअली कहानी में पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए एक हाईलाइट दिखाता हूँ। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर इंडिया से निकल पड़ता हूँ एक नए सफ़र पर। सबसे दूर बादलों से होते हुए मैं पहुँच जाता हूँ दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका। अब आगे ये मेरा पहला दिन था। दिन में सब सेट करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं शाम का खाना खाने के लिए। अब इंडिया से आया था, इंडिया की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। उसके बाद हम पहुँचे एक इंडियन रेस्टोरेंट में। वहाँ एक इंडियन गाना बज रहा था, तो मैं कमेंट्री नहीं दे पाया, तो सोचा आप सबको एक वॉइस ओवर के तौर पे आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन दूँ। एक गुजराती थाली खाने गए थे, तो एज ए इंडियन पहली बार यूएसए पहुंचने के अंदर तुरंत मैंने डॉलर को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। डॉलर को कन्वर्ट करने के बाद जो थाली का भाव बढ़ा वो सुन के मेरे होश उड़ गए थे। पर फिर भी खाना मज़ेदार था और खाना खाने के बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। ओके, सो बेसिकली खाना खा लिया है, बहुत ही बढ़िया था। यूएस में ऐसा खाना मिलेगा मुझे नहीं पता था। और खाना खाने के बाद अभी कुछ प्लान है तो कहीं जाएंगे और सुबह चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो ठंडी बहुत है, मज़े ले रहे हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग पहुँचे न्यूयॉर्क। एक्चुअली न्यूयॉर्क तो नहीं कह सकते, बट हाँ उसे ये लोग एक्सचेंज प्लेस बोलते हैं। वैसे मुझे दरिया, पानी या फिर ये नदी किनारों से बहुत प्यार है। तो एक्सचेंज प्लेस एक दरिया किनारा तो नहीं है, बट एक नदी है जो कि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को जोड़ती है। न्यूयॉर्क में जब आप एंटर करते हो तब आपको ऊंची इमारतें आपका स्वागत करती हैं। तो ये ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर मैं चकाचौंध रह गया था। बट कहीं ना कहीं मेरा वो इंडिया अंदर जाग रहा था। होम सिकनेस अभी भी अंदर ही थी। और वो सबको छोड़कर मैं सोचा हूँ चलो छोड़ो यार, न्यूयॉर्क के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते। तो इंडियन गाने पे गुनगुना के अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद कार पार्क करके हम लोगों ने सोचा न्यूयॉर्क आया है तो चल के जाना बहुत अच्छा रहेगा। कार पार्क करते हैं, एक दो और देखता हूँ। यहाँ के सिग्नल्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे इंडिया में भी सब फॉलो करते हैं, पर उतना नहीं। एक अच्छे बच्चे की तरह सिग्नल देखा और हम चल पड़े आगे। जब मैं एक्सचेंज प्लेस पर आया तब मेरे होश उड़ चुके थे। इस जगह को मैंने पहली बार देखा था, पर इतना सुकून मुझे पहली बार महसूस हुआ था। कोई नहीं था वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर था -1। मेरे लिए ठंडी बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो सेशन किया, थोड़ी बातें की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद एक्चुअली उस दिन बहुत लेट हो चुका था, तो मैंने कुछ आगे हम लोगों ने प्लान नहीं किया। ऑलमोस्ट 11 बजे हम लोग घर पर पहुँच गए। और व्लॉग करने के लिए मैं उतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, तो मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया। अब चलते हैं अगली सुबह। ओके, सो इट्स डे 3, वी आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग। आज इतनी बड़ी बैग लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं, देखते हैं, आज घूमते हैं। उसके बाद थैंक्स गिविंग आ रही थी। यूएसए के अंदर थैंक्स गिविंग में हर कोई अपना बैग उठाकर शॉपिंग करने चल पड़ता है। तो जितने भी लोग मेरे साथ थे उनके भी रिवाज के अनुसार वो लोग बैग उठाकर शॉपिंग करने निकल गए। अब सुबह सुबह तो मेरा माइंड फ्रेश था, अभी घर की याद नहीं आ रही थी। अब आजू बाजू की सुंदरता देखकर मेरा मन खुश हो रहा था। आपको मैं रोड्स की क्लिप ज़्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये नज़ारे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया से थोड़े डिफरेंट है। अब हम पहुँच जाते हैं एक मॉल। ऐसी कई ब्रांड थी जो मैं पहली बार देख रहा था। नई जगह है, नए लोग हैं, मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैं ये सब देख रहा था और देखते देखते हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने लायक तो है नहीं, पर हाँ अगर कुछ हाईलाइट रही तो ज़रूर से दिखा देंगे। शॉपिंग करते करते पहुंचे सीके में।
देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। बहुत बढ़िया मॉल है, मतलब डिस्काउंट अच्छा है। रेंज माय गॉड, बहुत बढ़िया कलेक्शन। दिखाता हूँ अगर कुछ लेता हूँ तो, अदरवाइज आगे। तो चलते चलते हम जब आगे गए तो मुझे एक अजीब सा नज़ारा दिखा। वहाँ सब लाइन में खड़े थे। एक शोरूम के बाहर बहुत बड़ी लाइन खड़ी थी। मैंने किसी से पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझे बहुत प्यारा जवाब दिया, यहाँ पे थैंक्स गिविंग का मतलब हर बड़ी ब्रांड के बाहर एक लाइन दिखाई देगी। ये लाइन इतनी बड़ी थी कि हम अंदर घुसने का भी नहीं सोच पाए। हम लोगों ने शॉपिंग खत्म की, उसके अंदर कुछ ज़्यादा दिखाने लायक था नहीं। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े एक इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने। अब मैं पहली बार आया था, इंडियन खा लिया, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। एक सुहाने मौसम के अंदर ये रोड का मज़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर कभी भी बदल जाता है। तो कभी धूप तो कभी छाँव, ये सब एंजॉय करते हुए हम पहुँचते हैं एक इटालियन रेस्टोरेंट। तब तक आप रास्ते का मज़ा लीजिए। Falling too fast, I know if I'm ready. You're a gleam, it's all I've got, so rise. ये रोड्स की क्लिप इसलिए ज़्यादा दिखा रहा हूँ कि अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप इंडियन रहेंगे, अगर आपने कभी यूएसए नहीं देखा है, तो ये सब आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, जैसे मुझे आता था। Cause I don't know how to be sure. नई गाड़ियाँ, नए नए रास्ते, नया एटमॉस्फेयर, सब कुछ नया था यहाँ। Indian sun, I walked across the mountains, over the hills of green, but I couldn't find you by the horizon. I guess you'll be. अब ठंडी बहुत थी, ठंडी के अंदर मज़ा लेते हुए हम पहुँचे इटालियन रेस्टोरेंट। बट वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ पे वेटिंग है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का। अब भाई उतनी टाइम बाहर वेट करना पॉसिबल नहीं था। एक चक्कर लगाने के बाद हम लोग वापस पहुँच जाते हैं इटालियन रेस्टोरेंट। पर सोचा आप सबको ये क्लिप्स दिखा दो, मुझे पसंद आई थी, शायद आपको भी ये नए घर देख के थोड़ा अच्छा लगे। मुझे आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा था, सोचा थोड़ा शूट करके आप सबको दिखा दो। उसके बाद हमारी 45 मिनट्स ख़त्म हो रही थी और हम पहुंचे इटालियन रेस्टोरेंट। तो वो रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद हमें मिल गया हमारा टेबल और ये मैं। तो ये भाई साहब हमें सब समझा रहे थे कि हमारी सब चीज़ यहाँ पे होममेड होती है, ये सारी टाइप्स की यहाँ पे चीज़ें मिलती है। सबके मुझे नाम तो नहीं मालूम, पर हाँ उन्होंने मुझे एक ट्राई करने के लिए उनका खुद का बनाया हुआ चीज़ दिया। मुझे लगा अमूल चीज़ की तरह ये भी बहुत अच्छा होगा, पर मेरे शैतान दिमाग ने बताया कि नहीं भाई, उसको डायरेक्ट नहीं चखते, उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते। जैसे ही मैंने वो खाया, मेरे फेस का एक्सप्रेशन बदलने वाला था, पर उसके सामने मैंने अपना फेस नहीं बनाया। उसके बाद मुझे लगा कि भाई इसको वहीं रहने देते। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक गार्लिक ब्रेड विथ चीज़। 2-3 चीज़ और थी जो इटालियन में मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, पर हाँ बढ़िया थी। गार्लिक ब्रेड मैंने पहली बार ऐसी डिफरेंट गार्लिक ब्रेड खाई थी, मज़ा आया था। इन लोगों का चीज़ बहुत ही बढ़िया था, मतलब अगर आप देखें तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाजवाब थी। देखिए अगर आप जितना खींचता हूँ उतना खींचा चला जाता है। मैंने ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। ये भी चीज़ बढ़िया थी, उसका नाम मुझे अभी भी नहीं पता है, पर चीज़ बढ़िया थी। तो आप कभी भी अगर यूएसए आ रहे हैं या फिर अगर आप यूएसए से देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रेस्टोरेंट ज़रूर से ट्राई करें। थोड़ी रिव्यू भी ट्राई की।
और थोड़े पास्ता भी ट्राई किए। और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। अपने घर की ओर निकलने से पहले मुझे याद आता है कि नहीं, आज ब्लैक फ्राइडे भी था। तो हम लोग को याद आया कि हमें टीवी भी लेना था। तो हम लोग वहाँ से पहुँच जाते सीधे बेस्ट बाय। बेस्ट बाय में जाते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे जो सेल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और फिर भी हमारे हाथ एक टीवी लग जाता है। उस टीवी को ले जाने के बाद हम लोग घर पे जाके उसको टांग देते हैं। और उस दिन थका हुआ बहुत था, तो टीवी स्टार्ट करने के बाद मैं सो गया, और उसके बाद सुबह उठकर मैंने कुछ बात की है, वो सुनिए। ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल टीवी लेके अभी हम लोग आ गए रूम पे। तो मतलब अभी से हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरेस्टिंग कोई पार्ट रहेगा हमारी लाइफ में, मतलब मैं कहीं घूमने जाऊंगा या फिर एक्साइटिंग होने लगेगा, तो मैं वो शूट करके ब्लॉग में डाल दिया करूंगा। तो अब से वीक में एक आध ब्लॉग डेफिनेटली डालेंगे। कोशिश करेंगे उसको एक बढ़िया से वे में, बढ़िया से तौर में आपको दिखाया जाए। अभी का कुछ प्लान नहीं है, नया धोया नहीं हूँ, तो प्लीज़ बेयर विथ माई हेयर स्टाइल एंड ऑल। अभी उठ के जस्ट फ्रेश हुआ हूँ, एक्सरसाइज की थोड़ी। तो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। अभी तक थोड़ा सा होम सिकनेस है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। तो जी, यहाँ तक बने रहने के लिए पहले तो आप सबका शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली एक लाइक का बटन दबा देना चाहिए। तो ऐसे ही हर वीक आपको 10:30 शाम को मिलते रहेंगे, एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।